याकूब उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत। ये कलाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मसीही जिंदगी में ये कलाम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। और ईमान अजीजो, ईमान की अगर डेफिनेशन हम पेश करें तो अनदेखी चीजों का वाज़े सबूत ईमान है। वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, कलाम कहता है वो है, यही तो ईमान है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा यस्सु है, हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा ताला का बेटा है, हम ईमान रखते हैं कि ये खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम है। शैतान भी ईमान रखता है कि खुदा ताला है, वो भी ईमान रखता है कि खुदा यस्सु उसका बेटा है, वो भी ईमान रखता है कि ये जिंदा कलाम है। लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, मैं कहता हूं कि ये जो पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। और अजीजों, हमारे ईमान, शैतान के ईमान और दीगर लोगों के ईमान में कुछ यूं फर्क है कि हम ईमान रखते हैं कि खुदा यस्सु खुदा ताला का बेटा है। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके जरिए हम नजात पाएंगे। और क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और हालेलुया। दूसरा क्रंथियो उसका 4 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए हमने, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। आमीन आमीन। ये 2 हवाले देखकर मैं कलाम की तशरीह करने को हूँ। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन हालेलुया। अजीजों, आइए हम उस औरत की तरफ चलते हैं जिसका 12 वर्ष से खून जारी था। 12 वर्ष से उसने बहुत से डॉक्टरों के पास, बहुत से तबीबों के पास वो गई, बहुत सा इलाज उसने कराया, लेकिन एक दिन उसने यस्सु की बाबत सुना। तो कोई है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो है जो नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा करता है, कोई है जो दुआ करता है, जो हुक्म देता है तो बीना अंधे बीना हो जाते हैं, कोई है जो 4 दिन के लाजर को जिंदा करता है। और बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से, सुनना उसके कलाम से। आमीन हालेलुया। उसने भी ईमान रखा, उसने भी ईमान से इस ब्लेसिंग को रिसीव किया। लेकिन औरत जात होते हुए वो घबरा रही थी, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो उसके ज़हन में बहुत सी कश्मकश शैतान डाल रहा था, क्योंकि शैतान रुकावट डाल रहा था कि वो ना जाए। वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि मैं खुदा यस्सु के पास जाऊं और मुझे शिफा मिले। और उसकी सोच में एकदम आया कि बरतमाई जो अंधा था वो खुदा यस्सु के पास गया, तो खुदा यस्सु ने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो खुदा यस्सु उसने कहा, मैं बीना होना चाहता हूं। खुदा ने कहा, जा तेरे मान ने तुझे अच्छा किया। लेकिन वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो औरत जात थी और तौरात और शरीयत में लिखा है कि अगर किसी को ये मर्ज है तो वो अगर किसी कपड़े को छुए तो वो 7 दिन के लिए पलीत हो जाता है। वो अगर किसी मर्द को छुए तो वो 7 दिन के लिए पलीत हो जाता है। वो किसी भी जगह को छुए, वो दुनिया की और उस रूल्स की, शरीयत की कश्मकश में थी। अब वो उसके ज़हन में खुदा यस्सु की तरफ से एक ख्याल आया, क्योंकि 12 वर्ष से उसका खून जारी था और कमजोरी से उसकी हड्डियां काम नहीं कर रही थी। कहते वो हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी और उसकी हड्डियों में सख्त नहीं थी चलने की, वो ऐसे बैंड होके चलती थी। और उस वक्त अजीजों, यहूदी लोग लिबास के नीचे तालीद नाम का एक लिबास पहनते थे जिसके ऊपर पूरी बाइबल की आयत लिखी होती थी। और यहूदी लोग समझते थे कि वो लिबास पहनने से हम खुदा यस्सु में, खुदा में महफूज हैं।
खुदा यस्सू ने भी, क्योंकि खुदा यहूदी अपने यहूदियों में से था, उनने भी वही लिबास पहना था और इस लिबास के नीचे फुम्मड़ होते थे और फुम्मड़ों के साथ धागा लगा होता था। उस औरत ने बड़े ही ईमान से, जब खुदा यस्सू वहां से भीड़ में गुजर रहे थे, बड़े ही बहुत ही ईमान से उस फुम्मड़ का धागा छुआ। ओ हालेलुया। खुदा यस्सू वहां पर रुक गए और कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। और पतरस साथ था और बहुत से बाकी भी शागिर्द साथ थे। उसने कहा, आए आका, आए रब्बी, यहाँ पर तो बहुत से लोग गुजर रहे हैं, बहुत से लोग तुझे टच कर रहे हैं, बहुत से लोग तुझे छू रहे हैं। यस्सू ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे से कुव्वत निकली है। अजीजों, छूने में फर्क है। जब जबरील मरियम के पास आया तो उसने कहा, तू हमला होगी, तो उसने क्या बोला कि आज से पहले मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मुझे किसी ने नहीं छुआ। अजीजों, छूने में फर्क है। उस औरत ने ईमान रखा, उसने यकीन रखा कि मैं उसका धागा ही कपड़ों का छू लूंगी तो मुझे निजात मिलेगी, क्योंकि खुदा यस्सू आसमान के तले जमीन के नीचे आदमियों में से किसी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। और अजीजों, ईमान के बगैर अमाल मुर्दा है। जब तक हमारी जिंदगी में ईमान नहीं पैदा होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। राई का दाना कितना छोटा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाइबल में हर आदम यही सुनाता है, अगर तेरे में राई के दाने के बराबर ईमान है। अजीजों, राई का दाना छोटा तो बहुत होता है, लेकिन कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, उस राई के दाने को तोड़ना चाहे आपसे नहीं टूटेगा। आप जितना मर्जी बॉडी बिल्डर में ले आए तो उसमें इतनी मजबूती है, वो कहते हैं अपनी शक्ल में वो पूरी हसीयत रखता है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हमारा ईमान है। जब हमारा ईमान खुदा यस्सू पर हो जाता है, बादशाहों के बादशाह पर हो जाता है, तो हमारी दुआएं बाहूर की मदद आमीन। इसी तरह अजीजों, एक औरत खुदा यस्सू के पास आई और कहा, आए रब्बी, मेरे बेटे को चंगा कर। तो वो औरत ना तो यहूदी थी ना मसीही। खुदावन यस्सू ने जवाब दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। उसने कहा, आए आका, आए मालिक, कुत्ते भी तो वही रोटी खाते हैं जो मालिकों के मेज से गिरा होता है। अगर तू ये रोटी का एक टुकड़ा मेरे बेटे के मुंह में डाल दे तो वो चंगा हो जाएगा। मेरे यस्सू मेरे आका ने बोला, ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी आज से पहले नहीं देखा। इसलिए अजीजों, ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं। हमारी जिंदगियों में जिस तरह क्रिकेटर, जिस तरह बॉक्सर, जिस तरह हर खिलाड़ी अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, अपनी खेल को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करता है, इसी तरह हमें भी हर रोज अपनी जिंदगी में ईमान की प्रैक्टिस करनी है। उसको ईमान की जुबान बोलनी है। अजीजों, ईमान से बहुत कुछ होता है, ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं। अजीजों, जो भी जिंदगी में चाहते हो, सिर्फ खुदा के आगे झुक जाओ और उसकी वादे उसको याद कराओ। वो गयूर खुदा है, वो कभी भी अपने वादों से, अपनी जुबान से नहीं मुकरता। याद तो करके देखो, वो कहता है अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। आसमान जमीन टल सकती है, मेरे यस्सू की बातें हर किसी नहीं टल सकती। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, पाक नाम के बड़े और सुने जाने के।